लेक्चर नंबर 4 में खुशामदीद। अभी हम इसमें बात करना चाहेंगे ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो उसकी एक मैथमेटिकल कंपोजिशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इसमें से कुछ जो है मैंने सिलेक्शन स्टेटमेंट में उनका यूज आपको बताया भी। इसी तरह असाइनमेंट के ऑपरेटर्स कौन से हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स वो होते हैं जहां पे आप कंपैरिजन करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हैं जैसे कि नाम जाहिर है, जहां पे आप एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू को असाइन करते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट में आपने देखा था जहां पे लिखा था x इज इक्वल टू 4, तो वहां पे वो एक असाइनमेंट हो रही थी, यानी 4 की जो वैल्यू थी वो x के वेरिएबल को असाइन हो रही थी। इसी तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो कंपैरिजन करते हैं और वो भी वहां पे मौजूद थे। और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हमने वहां पे यूज किए हैं जो आपने और के सूरत में देखा था। तो ये वो ऑपरेटर्स हैं जिसकी मदद से आपका पूरा एक एक्सप्रेशन जो है बनता है और उसकी मदद से आप कंप्यूटर को अपनी जो कंडीशंस हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास x में एक वैल्यू जो है वो असाइन हुई है 1 और y में जो है एक वैल्यू है ट्रू है। और इसी तरह से जो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताई गई है कि ट्रू वैल्यू उसी वक्त एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन जो है ये स्टेटमेंट ट्रू साबित होती है। इसका मतलब ये है कि क्या x की वैल्यू 10 है। अगर x की वैल्यू 10 है तो तब y ट्रू होगा, वरना फॉल्स होगा। और वहां पे ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि इस केस में x की वैल्यू जो है वो फॉल्स होगी। उसकी वजह यह है कि x में 1 है और जबकि कंडीशन जो चेक की गई है वो 10 के बराबर चेक की गई है। तो ये भी एक वे है जिससे कि आप वेरिएबल में वैल्यू कंडीशनली असाइन करते हैं और इस चीज को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। सिमिलरली ऑपरेटर के जो प्रेसिडेंस है उसको देखना बहुत जरूरी है और ये पूरी टेबल आपने कई दफा जो है मैथमेटिक्स में देखी होगी। सबसे पहले ब्रैकेट्स की है और फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल की है, फिर उसके बाद आपकी बिट वाइज की है और फिर आपके डिफरेंट जो ऑपरेटर्स हैं उन सब की जो प्रेसिडेंस है वो यहाँ पर बताई गई है। एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसमें फॉर एग्जांपल 10 रिमाइंडर 4 से मुराद ये है कि ये 10 को जो है डिवाइड किया जा रहा है 4 के ऊपर, लेकिन जो कोशंट है वो हम नहीं ले रहे बल्कि रिमाइंडर ले रहे हैं। और फिर उसके बाद प्लस 7 है डिवाइड बाय 2 है। तो इस केस में आप देखें 10 रिमाइंडर 4 जो है 2 आ गया आपके पास, और 7 डिवाइड बाय 2 जो है पहले ये कंसिडर होगा क्योंकि जो डिवाइड की प्रेफरेंस है वो ज्यादा है या प्रेसिडेंस ज्यादा है, और फिर उसके बाद प्लस आखिर में होगा। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर होगा कंप्यूटर आपको 5.5 देगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली उसने इसको इस तरह से रिजॉल्व